दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये एक अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले रास्ते की विवेचना के लिए आपके सामने उपस्थित हुए हैं। किसी भी पदार्थ को पाने के कई तरीके हो सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास एक पेन है और दूसरे व्यक्ति के पास वो पेन नहीं है, तो उसको पाने के लिए वो क्या क्या प्रयत्न कर सकता है। सबसे पहला प्रयत्न वो करता है कि उसको मांग लेता है, लेकिन अगर मांगने के बाद उसे ना मिले तो उसको फीलिंग होती है कि मैंने मांगा और उसने मुझे नहीं दिया। और यही फीलिंग देने वालों को भी होती है, दूं या ना दूं। दूसरी स्थिति है कि उस पेन को चुरा लें, तो उसके दिमाग में ये आएगा कि जैसे ही वो सामने वाला जिसका पेन चुराया है उसकी परछाई भी दिखाई देगी, तो ये महसूस करता है कि मैं इस पेन को छुपा लूं, ये कहीं मुझे देख ना ले कि मैंने इसका पेन चुराया है। और उसको ये मलाल रहेगा कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। एक तीसरी स्थिति, मांग ले, वो दे या ना दे, उसको भी मलाल रहेगा कि इसने मेरे से मांगा और मैंने नहीं दिया। और इसको भी मलाल रहेगा कि मैंने मांगा और उन्होंने मुझे नहीं दिया। एक चौथा तरीका भी है कि उसकी इतनी सेवा करें कि वो ये महसूस करे कि ये जो पेन है ये इस बच्चे के लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि ये पढ़ता लिखता है, इसके लिए इसकी उपयुक्तता ज़्यादा अच्छी है। यही नियम प्रकृति का है। या तो खुद दे देती है, उसको सहज स्वीकार करें कि जो मुझे मिला है मैं उसमें संतुष्ट रहूं। अगर आपको संतुष्टि नहीं है तो उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, और प्रयत्न की साधना ही व्यक्ति का विकास करती है। और इस विकास की साधना में जो भी स्थिति है वो सात्विक है। आप जितना सेवा करोगे, जितनी तपस्या करोगे, उतना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। जो नेचर ने दिया है वो तो दिया ही है। अगर आप उससे अधिक चाहते हैं तो आपके लिए सात्विक भाव होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए, और समय अनुसार साधना होनी चाहिए। साधना का मतलब यह है कि उसको सिद्ध करने के लिए भरपूर प्रयत्न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, और यही जीवन की कुंजी है। कोई चीज़ बिना आपके प्रयत्न किए जो मिलती है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जो तामसिक भाव से मिलती है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं, राजसी भाव से मिलती है उसका भी कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन जो सात्विक भाव से मिलती है उसका अस्तित्व युगों युगों तक रहता है। आपके चित्त पटल में शांति होती है कि मुझे ये चीज़ मिली, अमुक चीज़ मिली, और उसको ईश्वर की भेंट समझ के उसको ग्रहण करें। इससे मन में बड़ी शांति रहती है और तरक्की के साधन खुलते चले जाते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे जो है शॉर्टकट के चक्कर में ऊपर के 3 मेथड समझ लेते हैं। चोरी करना भी जानने लगे, छीनना भी जानने लगे, मांगना भी जानने लगे। आज किसी भी बच्चे को देखें जो आईटी या कॉर्पोरेट जगत में है, उसकी सैलरी अगर 50,000 रुपये है तो वो हर महीने 50,000 रुपये ही उड़ा देता है। कोई सेविंग उसके दिमाग में नहीं है। कभी 45,000 खर्च करेगा तो कभी 55 कर देगा। जो हिंदू मैथोलॉजी की प्रक्रिया थी कि भाई कुछ अपने लिए जाओ कमाओ, कुछ देवताओं के लिए कमाओ, कुछ अपनी नई जीढ़ी के लिए कमाओ, कुछ इमरजेंसी के लिए कमाओ, यानी कि जो भी आपने कमाया है उसको कई हिस्सों में डिवाइड कर दिया उन्होंने। और वो जो हिस्से थे वो साइंटिफिक हिस्से थे। कभी आपको इमरजेंसी पड़ जाए तो आपको किसी के पास मांगना पड़े, इसके लिए बेहतर है कि आप थोड़ी सेविंग अपनी करते रहें। आप ये चाहते हैं कि आपके कुल का कल्याण हो, तो कुछ जो आपकी सामर्थ्य है
उसमें से आप थोड़ा सा पूजा पाठ कराते रहें, दान दक्षिणा देते रहें, जो भी शास्त्रों का विधान है सेवा भाव में लगें। लेकिन आज के बच्चे सिर्फ तामसिक जीवन जीना सीख गए हैं, सात्विक का तो उनको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हम घर से ही ये बात नहीं सीख पा रहे हैं कि हमारा जो है जीवन कैसे व्यापन होगा। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने बच्चों को सेविंग भी सिखाएं, कर्मठता भी सिखाएं, सात्विक विचार भी सिखाएं और उनको जीने के लिए एक नया रास्ता प्रदान करें, ताकि वो कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। स्वयं शंभु बने, अपने आप मेहनत करें, अपना कल्याण करें, पड़ोसियों का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें और जीते जी एक ऐसी अनुभूति अपने अंदर पैदा करें कि मुझे जो ईश्वर ने दिया है वो संपूर्ण दिया है और उसमें मैं एक्स्ट्रा अगर ले रहा हूँ तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, प्रयत्न कर रहा हूँ और उसी का फलस्वरूप है कि मुझे कभी अहंकार नहीं आएगा। क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे ऊपर एक दूसरी सत्ता है जो मुझे पात्र बनाने के लिए मुझसे कर्म करा रही है और उस कर्म का फलीभूत मुझको वो चुपचाप दे रही है। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।